हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग पॉलिटी का क्लास 6 पढ़ा दिया गया, जिसमें पार्ट 1 पढ़ा दिए थे। और आज हम और उसमें हम जिसमें हम संघ और राज्य पढ़ाए थे। आज पार्ट 2 आपका पढ़ाया जाएगा, जिसमें नागरिकता बताएंगे। इससे रिलेटेड मतलब नागरिकता कैसे आ सकती है, कैसे जा सकती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं नागरिकता। तो नागरिकता का वर्णन कौन किया था? तो नागरिकता का वर्णन अरस्तू ने किया था। और इसमें हम पढ़ेंगे भाग 2 में नागरिकता है, जिसमें पार्ट 2 है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 8 में क्या है, 9 में, 10 में, 11, ये सभी हम लोग पढ़ा जाएगा। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर हम बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 5 में है कि अनुच्छेद 5 में जैसे कि मतलब आप भारत के नागरिक ये कैसे माना जाए कि आप भारत के नागरिक हैं। इसके लिए आपके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो है ये नागरिकता का परिमाण है। आपके पास होना चाहिए, इससे आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। आपका अधिकार इससे रहेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है। संविधान की प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा, जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता से किसी का जन्म भारत में हुआ हो एवं वह 5 वर्षों तक निवास किया हो, वो भारत का नागरिक होगा। क्या 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 कहा गया अनुच्छेद 5 में? तो चलिए बताया जाए थोड़ा। अनुच्छेद 5 में जैसे ये कि कब ये लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। अनुच्छेद 5 जिसमें 3 शर्त दिया गया। जिसमें कितने शर्त दिए गए? 3 शर्त। जिसमें 3 शर्त दिया गया। तो वो शर्त क्या क्या था? जिसमें कि पहला शर्त आपका था। जिसमें पहला शर्त क्या था? पहला शर्त था उसका जन्म भारत में हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसका जन्म भारत में हो, उसका जन्म भारत में, तो वो भारत का नागरिक होगा। तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। भारत का नागरिक कहलाएगा कहलाएगा। और दूसरा आपका क्या था? उसके माता पिता का जन्म भारत में हो। दूसरा क्या है आपका? माता पिता का जन्म। माता पिता का जन्म जन्म भारत में, तब वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और दूसरा आपका क्या है? तीसरा तीसरा क्या था? तीसरा है संविधान लागू 26 जनवरी। जैसे संविधान आपका जब लागू हुआ, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक। तो इससे 5 ईयर्स मतलब 5 साल पहले पहले
5 साल पहले मतलब कि 1945 से भारत में रहता हो तो भारत में रहता हो तो नागरिकता दिया जाएगा। नागरिकता दिया जाएगा। दिया जाएगा। जन्म के आधार पे दिया जाएगा। जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे। ठीक। अनुच्छेद 5 में क्या क्या 3 शर्त दिया गया, जिसमें पहला शर्त था उसका जन्म भारत में हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, और बी था उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ तो उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा, और सी में था संविधान लागू जब 26 जनवरी 1950 में हुआ था उसके 5 साल पहले, जैसे मतलब 1945 से भारत में रहता हो तो उसको भारत का नागरिक कहलाया जाएगा, उसको नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पे। ठीक, आप लोग समझ गए ना। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 6, जिसमें कि पाक से भारत को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई जन्मा था 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था तो वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 में यह उल्लेखित है। जैसे कि चलो बताया जाए आपको कि अनुच्छेद 6 में क्या है। आर्टिकल 6 में क्या है। आर्टिकल 6 इसमें दो तरह के लोग होंगे। दो तरह के लोग जैसे कि पहला ए 19 जुलाई 1948 के पहले तो वो भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। बी में कहा गया बी में क्या कहा गया। बी में कहा गया कि 19 जुलाई के बाद कोई आता है तो उसे परमिट भरना पड़ेगा। भरने के बाद 6 मंथ बाद नागरिकता मिलेगी उसे। मिलेगी। आपका ये 6 अनुच्छेद में ये दिया गया। अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया। अनुच्छेद 7 में दिया गया कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद मतलब कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित है। ये अनुच्छेद 7 ये है। भारत पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद। चलिए आगे बताया जाए अनुच्छेद 7 आपको। अनुच्छेद 7 में क्या किया गया। आर्टिकल 7 में समझ में नहीं ऐसे आ रहा। रुकिए।
अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 7 आपका, जिसमें 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, किंतु वापस आ जाए तो 6 मंथ बाद, किंतु वापस आ जाएगा तो आ जाए तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसको, रजिस्ट्रेशन फिर वह भारत का नागरिक होगा। फिर क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। फिर भारत का नागरिक कहलाएगा, नागरिक। अनुच्छेद 7 में ये होगा। अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया कि भारत 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान गया हो, ये भारत अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए तो 6 महीने बाद, 6 मंथ के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फिर वो भारत का उसको नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 7 में ये है। अनुच्छेद 8 में क्या था? अनुच्छेद 8 में है भारतीय मूल उद्भव का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। मतलब अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव की नागरिकता से संबंधित है ये अनुच्छेद 8 आपका। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 8 में, चलिए अनुच्छेद 8 के बारे में बताया जाए आपको। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो तो तब वो भारत का नागरिक होगा। मतलब कोई बच्चा भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो तब। यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक या भारतीय हो तो, भारत के नागरिक या भारतीय हूँ तो वह बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा।
अब अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 में है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब कि ये है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी आपकी। किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में यही कहा गया है कि आप अगर विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी तुरंत समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। मतलब अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि भारत की नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ली जा सकती है और अन्य किसी प्रकार से नहीं ली जा सकती। तो संसद में वो भी जैसे कि कोई गलत काम, नागरिकता बना रहना जब तक, अन्यथा गलत काम कार्य न करेंगे तब तक वो रहेगा। अगर गलत काम करेंगे, जैसे भारत के खिलाफ, जैसे चीन और भारत में लड़ाई हो रही तो आप जाके चीन का साथ दे रहे हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। गलत काम आप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत का वो करेंगे, ना कि इसके एंटी देश का। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इसमें अनुच्छेद 10 में कहा गया है, मतलब कि नागरिकता बना रहना जब तक, अन्यथा कोई गलत काम ना करेंगे तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 में क्या क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में आपका है कि 5 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 11 में एक जन्म से, एक वंश परंपरा से है, एक पंजीकरण से है और देशीकरण से, भूमि अर्जन से है। तो अनुच्छेद नागरिक, तो इसमें कहा गया है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। मतलब नागरिकता संबंधित उपबंधों को विनियमित करने तथा उसकी समाप्ति और अर्जन के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। मतलब ये है कि इसका नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 की नागरिकता का कानून, इसके नागरिकता का कानून, नागरिकता का कानून, नागरिकता का कानून, कानून संसद बनाएगी, संसद बनाएगी। इसमें भी है कि संसद में कौन बनाएगा, संसद के किस मंत्रालय को है इसका हक, संसद के किस मंत्रालय को इसका हक है? तो गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, मंत्रालय, गृह मंत्रालय को है इसका हक। इसमें 5 प्रकार का है, इसमें 5 प्रकार, अनुच्छेद 11 में 5 प्रकार का नागरिकता उल्लेख है, जिसमें पहला जन्म से, पहला अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 जिसमें 5 प्रकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें 5 प्रकार का उल्लेख किया गया है नागरिकता का। इसमें पहला है जन्म, दूसरा क्या है? वंश परंपरा, वंश परंपरा। तीसरा क्या है? पंजीकरण, पंजीकरण, पंजीकरण। चौथा देशीकरण, देशीकरण। पांचवा क्या है? भूमि अर्जन, भूमि अर्जन। देशीकरण में यह है कि वह 1 साल भारत में रहे हों और
8 अनुसूची में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो और भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना, ये आपके चौथे में है, जिसमें देशीकरण। 5वें में क्या है आपके? 5वां भूमि अर्जन। भूमि अर्जन। भूमि अर्जन। भूमि अर्जन में क्या है? जमीन खरीदना, नागरिकता समाप्त होना, मतलब पहले में इसमें 7 साल भारत से बाहर रहना तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता का परित्याग करने पर, संविधान की एकता अखंडता को न मानना, ये सब आपके हैं भूमि अर्जन में। तो आपका ये देख रहे हैं कि आप लोगों का ये अनुच्छेद मतलब पार्ट 2 में नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आपको बताया गया है, जिसमें ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि नागरिकता समाप्त करना, जैसे कि स्वेच्छा त्याग, दूसरा प्रत्यावर्तन, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, तीसरा देशद्रोह आदि, नागरिकता प्राप्त करने की विधि, नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें कि जन्म द्वारा, वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित क्षेत्र, जैसे इसमें 5 ठो है, बताया गया है अभी आपको। जन्म से क्या होगा, कैसे होगा, वंशानुगत द्वारा कैसे क्या होगा, पंजीकरण बताया गया है। एक भारत व्यक्ति से यदि कोई महिला विवाह करती है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। देशीकरण, यदि कोई, ये बताया गया आपको कि ये सब बताया गया, आप लोग इसके साथ ले लीजिए, आपको ये सब बताया गया है, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।